श्री कृष्ण, जिनकी 16,108 पत्नियां थीं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कुछ मुख्य पत्नी थी, जिनमें से एक थी जामवंती। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार श्री कृष्ण का विवाह जामवंती के साथ कैसे हुआ? वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो शुरू करते हैं। द्वारिका, जो श्री कृष्ण की नगरी थी, में बहुत सारे व्यक्ति रहा करते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सत्रहजीत। सत्रहजीत के पास एक बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान मणि थी जिसका नाम था सेमंतक मणि। जो सेमंतक मणि थी उसकी ये विशेषता थी कि वो हर दिन सत्रहजीत को बहुत सारा धन देती थी। जब ये बात बलराम जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके वो सेमंतक मणि ले आओ, हम उसे राजकोष में रखवा देंगे। क्योंकि दोस्तों वो जो सेमंतक मणि थी वो द्वारिका की भूमि में से मिली थी, जिस वजह से उस मणि पर अधिकार श्री कृष्ण का था। लेकिन दोस्तों जब अक्रूर जी और उनके कुछ मंत्री वहां पहुंचे उस मणि को लेने के लिए, लेकिन जो सत्रहजीत थे उन्होंने मणि देने से मना कर दिया। उसके बाद जब अक्रूर जी ने बहुत समझाया उसके बाद वो नहीं माने। उसके बाद जो सत्रहजीत थे उन्होंने श्री कृष्ण का अपमान कर दिया। उसके बाद जब ये बात बलराम जी को पता चली वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और उनका क्रोध समस्त द्वारिका वासियों ने भी देखा था। उसके कुछ समय बाद दोस्तों जो सत्रहजीत के भाई थे प्रसेनजीत, जब एक दिन वो शिकार के लिए जा रहे थे तो जो सत्रहजीत थे उन्होंने वो सेमंतक मणि प्रसेनजीत को दे दी थी। लेकिन दोस्तों जब बहुत समय बीत गया और प्रसेनजीत वन से वापस नहीं आए तो जो सत्रहजीत थे वो द्वारिका के कुछ वासियों के साथ गए वन में। लेकिन जब तक सत्रहजीत वहां तक पहुंचे जो प्रसेनजीत थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जो द्वारिका वासी थे और सत्रहजीत थे उन्होंने सोचा कि कहीं ये काम श्री कृष्ण ने तो नहीं कराया, क्योंकि दोस्तों जो प्रसेनजीत थे उनके पास उस समय वो मणि भी नहीं थी, जिस वजह से द्वारिका वासियों को लगा और सत्रहजीत को लगा कि ये मणि जरूर श्री कृष्ण ने ही चुराई होगी। उसके बाद दोस्तों जो श्री कृष्ण थे उनके पास जब भी बात पहुंची तो वो इस आरोप को असत्य सिद्ध करने के लिए उस जगह पहुंचे जिस जगह प्रसेनजीत का वध हो रखा था। उसके बाद वो क्या देखते हैं कि कुछ पैरों के निशान जंगल की ओर जा रहे थे। तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने उन पैरों के निशानों का पीछा किया। उसके बाद वो एक गुफा के अंदर पहुंचे और वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि जो जामवंती थी उनके हाथों में वो मणि थी। उसके बाद दोस्तों जो जामवंती थी जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने तुरंत अपने पिताश्री को आवाज़ लगाई और उस जगह जामवंत आ गए, क्योंकि दोस्तों जो जामवंत थे वो जामवंती के पिता थे। उसके बाद जो जामवंत थे उन्होंने श्री कृष्ण को वहाँ से चले जाने को कहा। उसके बाद जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब तुम मुझे मणि दोगे। लेकिन जामवंत ने मणि देने से मना कर दिया और उसके बाद जो श्री कृष्ण थे उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया। उसके बाद जो जामवंत थे उन्होंने कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो, अगर तुम जीत गए तो ये मणि मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसके बाद जो श्री कृष्ण थे और जामवंत थे उनके बीच द्वंद्व आरंभ हो गया। उसके बाद दोस्तों जब युद्ध चलता रहा उसके बाद जो श्री कृष्ण थे उन्होंने जामवंत को परास्त कर दिया। लेकिन जो जामवंत थे वो सोच रहे थे कि आखिरकार इन्होंने मुझे परास्त कैसे किया, क्योंकि मुझे तो केवल और केवल मेरे प्रभु श्री राम ही हरा सकते थे। उसके बाद जो श्री कृष्ण है उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा प्रभु श्री राम ही हूँ और मैंने इस युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। उसके बाद जो जामवंत थे उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और श्री कृष्ण ने माफ़ कर दिया। उसके बाद जो श्री कृष्ण थे वो जानते थे कि जो जामवंत है वो हमेशा उनकी भक्ति करते थे, जिस वजह से जो श्री कृष्ण है उन्होंने कहा कि हे जामवंत मैं तुम्हें एक वर प्रदान करता हूँ, मांगो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उसके बाद जो जामवंत होते हैं वो कहते हैं कि प्रभु अगर आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, क्या आप इतनी कृपा अपने इस भक्त पे करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण और जामवंती का विवाह हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।